సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు సిగాజీ పరిశ్రమను పరిశీలించారు బీహార్ సిపిఎం ఎమ్మెల్యే బృందం. అనంతరం బీహార్ రాష్ట్రం కర్కడ్ ఎంపీ రాజ్రామ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పరిశ్రమలో కనీస భద్రతా చర్యలు లేవని, రిజిస్ట్రార్లో చాలా విషయాలు దాగున్నాయని, కాంట్రాక్టు కార్మికులు చాలా మంది పనిచేస్తున్నారన్నారు. కానీ కాంట్రాక్టు రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదని, దీంతో కార్మికుల వివరాలు దాచిపెడుతున్నారన్నారు. హఠాత్తుగా ప్రమాదం జరిగిందంటున్నారు. అది ఎలా సాధ్యమని ప్రశ్నించారు. ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు హెచ్చరించే వ్యవస్థ లేదా అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. हमारे अपने स्टेट के बिहार के भी कई मजदूर इसमें मारे गए हैं। अभी हमने फैक्ट्री साइट का विजिट किया है, पदाधिकारियों से बात की है और इसके बाद हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। एक बात दिख रही है कि जो अहमदाबाद में जहाज़ की दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे गए और फिर ये फैक्ट्री की दुर्घटना हुई, तो पुराने जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उनका रख रखाव देखभाल लगता है कि कमज़ोर पड़ा है और वो हमारा इस ओर ध्यान खींचता है कि देश भर में जिनके पास भी कारखाने में या जहाज़ में या जहाँ कहीं भी, उसका एक बार आप ओवरऑल चेकअप करें। ऐसे भी मोदी जी के दौर में सुरक्षा नॉर्म्स में छूट दी गई है कंपनियों को, तो ये कंपनी के पक्ष की नीति है, लेकिन कंपनियों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुरक्षा मानकों में एक काफ़ी ढिलाई देखी जा रही है। एक बात तो ये है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग होता है, आम आदमी होता है, और वो इस घटना में भी दिखा। दूसरा पक्ष है कि घटना के बाद घायलों से अभी हम नहीं मिले हैं, हॉस्पिटल जाना है हमको, इसलिए उस पर हम नहीं बता सकते। सरकार ने तो क्लेम किया कि हम पूरा घायलों का देखभाल कर रहे हैं, खुद अपना से इलाज करा रहे हैं। हम जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ की राशि देंगे, जो सीरियस घायल हैं उनको 50 लाख की राशि देंगे। अब हमें अपेक्षा ये है कि ये बात लागू हो। और दूसरी बात कि कई फैमिलीज़ यहाँ मिले हमें जो बोल रहे हैं कि हमारा परिवार अभी तक मिसिंग है, तो इतना दिन में भी मिसिंग हम नहीं खोज पाए। कोई भगदड़ वाली जगह नहीं है ऐसी, मतलब एक ख़ास दायरे में ये दुर्घटना घटी है जिसमें लोग डेथ हुए हैं या घायल हुए हैं। तो वहाँ पर डेब्रिस निकालते हुए आज भी हमने देखा वहाँ खड़ा होकर के। तो मुझे कहना है कि इसमें इतना ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो दूसरी बात ये है निकल के आती है कि आप कहेंगे कि भाई वो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता था कि नहीं करता था, इसको प्रमाणित आप करें। तो आपने पहले प्रमाण कोई दिया है? आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं, पहले तो आप आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, जिसको घर पर भी रख सके, घर वाले दिखा सकें कि हाँ भाई हमारा आदमी इसी फैक्ट्री में काम करता था, इसका आइडेंटिटी कार्ड आप दिखाइए। ये एक बात निकल के इससे आ रही है कि आई कार्ड बनाए जाएं, उसमें फैक्ट्री को भी सहूलियत है, जो विक्टिम हैं, जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, जो मिसिंग हैं, उनका भी है कि भाई हमारा आदमी यहाँ था, देखिए ये कार्ड है हमारे पास। अब आप DNA सैंपल्स का मिलान कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी आप करिए, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को मतलब आइडेंटिफिकेशन हो पाया है। ज़्यादा 40 के करीब लोग बता रहे हैं कि मारे गए हैं, 39 करीब घायल हैं, उसमें भी कुछ सीरियस हैं और भी कैजुअल्टी हो सकती है। ऐसा हम नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो सरकार ने घोषणा की है कि हम इतना का पेमेंट करेंगे, तो वो एक का पेमेंट का भुगतान हो, जो उन पर आश्रित परिवार हैं उनका रिहैबिलिटेशन हो, उनके यहाँ पर फिर से रखने की व्यवस्था हो। और देश भर में जितनी, ये तो पूरा एक दवा कंपनियों का हब है हैदराबाद और उसके आसपास, तो हमने पूछा भी SDO से कि क्या आपने कोई ऐसा विभाग बनाया है कि इनका बीच बीच में सेफ्टी मेजर्स का मॉनिटरिंग कर सके, क्वालिटी चेकअप कर सके। यह बात भी है कि जहाँ से जो दवाएं बनती हैं, तो दवा की क्वालिटी क्या है इसके चेक करने के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसे मौके पर वो तमाम
पहलुओं की जांच होनी चाहिए। और हमने तो पूछा मैनेजमेंट वाले से भी कि ये जो ब्लास्ट हुआ इतना दूर तक इम्पैक्ट साइड में दिखा है इसका, तो रियल कारण तो उन्होंने बताया कि हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स मंगाए हैं और वो जांच करके बताएंगे हमको। लेकिन हमने कहा कि क्या जो आपकी बिल्डिंग इतना जल्दी क्रैक करके बाहर आ करके गिर गई है तो उसके कंस्ट्रक्शन में भी कुछ कमजोरी आप देखते हैं कि उसमें भी क्या कोई कंस्ट्रक्शन करने में कमजोरी है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। ब्लास्ट बहुत ज़ोरदार था और उससे आप देख ही रहे हैं कि हमारा कितने चारों ओर डैमेज हुआ है। उन्होंने अपना डैमेज बताया कि हमारा करीब 70 करोड़ का डैमेज हुआ है। कितना आदमी है बिहार का मिसिंग अभी तक? बिहार का अभी तक जो रिपोर्ट है, क्या मनोज जी, 6 लोग तो मारे गए। 6 मारे गए एक यहाँ रिपोर्ट मिली कि मिसिंग है। और मिसिंग भी कुछ हैं। अभी हमें कैमूर जिला के एक व्यक्ति मिले जिनका परिवार का कोई अभी तक पता नहीं है। मिसिंग वाले पर यही आश्चर्य मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़े दायरे में, बड़े माने साइट पर ये घटना नहीं घटी। एक छोटे दायरे में एक मकान के अंदर तो आपने बिल्डिंग का मलबा हटा लिया है, तो अब मिसिंग होने का क्या मामला है? या तो जो आप कह रहे हैं कि 143 लोग थे उसमें से इतने लोग मर गए, इतने घायल हुए और इतने मिसिंग हैं, तो ठीक है, कोई इधर उधर भाग के भी चला गया होगा। लेकिन 4-4 दिन बाद तक अभी फ़ोन नहीं आया। ऐसी घटनाओं में तुरंत अपना परिवार को लोग फ़ोन करता है कि हम जिंदा हैं, सकुशल बच गए हैं, घायल हैं या सीरियस हैं, ऐसे ऐसे निकले हैं। यहाँ पर तो कोई उस तरह से विक्टिमाइजेशन का भी मामला नहीं है कि जिसकी वजह से डर के छुप करके रहना है। ये तो एक दुर्घटना से हम बचे हैं, तो बचने के बाद तो सबसे पहले आदमी परिवार से कांटेक्ट करता है कि हम जिंदा हैं, ये बात बताने के लिए भी। इसलिए ये बात समझ में नहीं आ रही कि मिसिंग का खेला क्या है, कितने लोग मिसिंग क्यों हैं और उसको शासन प्रशासन या फैक्ट्री वाले क्यों नहीं इतना जल्दी ढूंढ पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और जो उभर के आई है, हम आपको लेबर कमेटी पार्लियामेंट की जो है उसके भी मेंबर हैं, तो हमने अभी हैदराबाद में दौरा किया था और इसकी बैठक हुई थी। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहालियां हो रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे बहाली करने वाले लोग खुद रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो ऐसे मौक़ों पर फरार हो जाते हैं। उनके पास भी लिस्ट नहीं होती, वही फरार हो गए, कोई रजिस्टर नहीं होता है। तो इसको तो आगे से बहुत सख्ती से देखना पड़ेगा कि वो खुद रजिस्ट्रेशन कराएं जो बहाल करने वाली एजेंसियां हैं, और दूसरा कि वो बाज़ाब्ता रजिस्टर रखें जिसमें हाजिरी लें। अब उसमें कई बातें हैं, लेकिन वो हाजिरी ले, अटेंडेंस ले, वो रजिस्टर मिले, रजिस्टर की भी 2 कॉपी हो हैं। एक मान लीजिए कि जैसे अभी कहा जा रहा है कि सब जल गया उसी में, तो मुख्य ऑफिस बिल्डिंग तो कहीं और है। तो ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी उत्तर जिसका नहीं मिला है। और कुल मिला के हम यही कहेंगे कि बेहद दुखद दुर्घटना है। फैक्ट्री वाले ने भी कहा कि इस तरह की दुर्घटना सर देश में और किसी फैक्ट्री में इस टाइप का नहीं हुआ है। हम लोग भी इसके टेक्निकल फॉल्ट्स कहाँ रहे, इसका रीज़न जानना चाहते हैं। एक बात और हमने पूछा कि इस तरह का कोई पैनल है कि नहीं कि पाइपलाइन के भीतर का टेम्परेचर और प्रेशर आपको बता सके, और उसका मॉनिटर करने की व्यवस्था आपने रखी है कि नहीं, कि आपको बता दे कि अब ये लिमिट से बाहर जा रहा है, तो अलार्म बेल आप बचा सकें, जिससे कि जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो सतर्क सजग हो सकें, हाँ, वो भाग सकें वहाँ। तो ये लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन हो गया। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो खैर ये सब कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर और भी जो टेक्निकल जांच कमेटी है वो देगी, या फिर यहाँ की सरकार ने भी एक हाई पावर कमेटी बनाई है, तो कुछ रिपोर्ट्स उसकी आए, उसका भी हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। उसके बाद जैसा होगा पार्लियामेंट में या देश के स्तर पर हम लोग इस सवाल को उठाएंगे। और दूसरी बात ये कहना है कि जो सरकार ने कमिट किया है, बिहार के भी हमारे मजदूर हैं, कुछ मिसिंग है, कई मारे गए हैं, और देश भर के मजदूर जो मारे गए हैं। मध्य प्रदेश के एक आदमी मिले थे, खुद तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के मिले थे, आंध्र प्रदेश के मिले थे। तो इन सब को जो सरकार ने घोषणा किया है मुआवजे का, वो कंपेंसेशन राशि उनके परिवार को मिलनी चाहिए। और जो रिहेबिलिटेशन का मामला है
उस फैक्ट्री में जो उनके आश्रित परिवार के लोग हैं उनको फिर से नौकरी मिले, जगह मिले, जिससे कि वे अपने बाल बच्चों के भविष्य को आगे भी संभाल सकें, परिवार को संभाल सकें। यह मांग भी हम करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू।